ऑलराइट एवरीवन, सो वैसे तो देश में कुछ हालात ठीक नहीं है, बट उसके बावजूद काफी गलत टाइमिंग पे एक फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है जिस फिल्म का नाम है सितारे जमीन पर। ये फिल्म एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है क्योंकि आमिर खान हर 3 से 4 साल का एक गैप लेता है और उसके बाद वो अपनी फिल्म लेकर आता है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो आप फिल्म कोच काफी बहुत ज्यादा अच्छे हो। अच्छी भी लग रही है। लग रहा है कि मेहनत बहुत ज्यादा हद तक ली गई है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले ये सभी बच्चे जो रियल लाइफ में भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है। अब क्योंकि आमिर खान की फिल्म है और क्योंकि 2 से 3 साल बाद उनका कमबैक हो रहा है वापस एक बार, तो क्या ये फिल्म उनका कमबैक ला पाएगी और क्या ये फिल्म सभी दर्शकों को सिनेमा गृहों तक वापस एक बार खींच के ला पाएगी, ये हम सब लोगों को देखना है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आमिर खान ने इसके पहले जो लाल सिंह चड्ढा में एक्टिंग की थी, बहुत ही ज्यादा क्रिंज और बुरी एक्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, अभी तक के उनके पूरी जिंदगी का सबसे क्रिंज परफॉर्मेंस जिसे हम कह सकते हैं, वो था लाल सिंह चड्ढा का परफॉर्मेंस। अब उसके पहले जो उन्होंने पीके में एक्टिंग की थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पीछे जो आप देख सकते हो फिलहाल, तो अपनी आँखों के ज़रिए कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस को पोर्ट्रे करने की जो कोशिश उन्होंने पीके में करी थी, वो उस फ़िल्म में तो काफ़ी हद तक डेफ़िनेटली वर्क हुई थी उनके मामले में। बट अब क्या हो रहा है कि उसके ठीक बाद जब-जब हम उनको देख रहे हैं और जब-जब वो थोड़ा बहुत भी उनके आँखों के एक्सप्रेशंस या फिर उनकी जो आईब्रोज़ है, जब वो उनके साथ खेलते हैं और एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो वापस एक बार पीके की ही याद दिलाता है। हालाँकि ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, मुझे नहीं पता। बट लगभग वो ऐसा फ़ील होता है बीच-बीच में कि यार सेम ही आमिर खान है जो पीके में थे और सेम ही आमिर खान यहाँ पर हमें नज़र आता है। तो वहाँ पर वो चीज़ मुझे फ़ील हुई। ये फ़िल्म एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा तारे ज़मीन पर के लेवल की हमें लग रही है। ऑफ़ कोर्स तारे ज़मीन पर वाज़ सच अ बिग हिट एंड वाज़ सच अ ब्यूटीफुल एंड स्पेशल फ़िल्म फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली 90s के जनरेशन के लिए। हम सभी लोग जानते हैं उस फ़िल्म का म्यूज़िक, गाना, प्लॉट, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच था और उसी के चलते वो एक कल्ट फ़िल्म बन गई। अब आज अगर हम लोग बात करें सितारे ज़मीन पर, तो ये एक उसका सीक्वल बताया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हद तक कुछ कनेक्शन नहीं रहेगा इस फ़िल्म का उस फ़िल्म के साथ। ये फ़िल्म जो है सितारे ज़मीन पर, ये एक ऑफ़िशियल रीमेक है स्पेनिश फ़िल्म चैंपियंस इस फ़िल्म का। हालाँकि और भी 2 से 3 रीमेक ज़रूर बने हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में, बट अगर हम बात करें कि रीमेक होने के बावजूद ये फ़िल्म एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस ऐड करने वाली रहेगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत हद तक अब ऐसा जो कंटेंट है ना, वो आ नहीं रहा है बॉलीवुड की तरफ से, चाहे वो ओटीटी का हो, चाहे वो थिएटर्स का हो, कि जहाँ पर पूरी फ़िल्म को हम लोग फैमिली के साथ जाकर देखें। कुछ भी वल्गर सीन्स ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा का प्रोपेगेंडा ना हो, कुछ भी एजेंडाज़ नहीं हो, कुछ एंटी हिंदू एलिमेंट्स ना हो। काफ़ी ज़्यादा अरसा बीत चुका है जहाँ पर कोई ऐसी फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म नहीं आई है, जिसके बदौलत इस फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप कोच बहुत अच्छे हो। लेकिन आदमी सुअर हो। ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसको हम लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हैं। ये एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पर हम बच्चे, बूढ़े, अपना जनरेशन सारे के सारे लोग जाकर एन्जॉय कर पाएँगे। और अगर हम बात करें एक और फ्रेशनेस की, तो जेनेलिया इसमें हमें नज़र आ रही है और मुझे जेनेलिया पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि उनके कुछ लैंग्वेज इश्यूज़ को अगर हम लोग इग्नोर करें, बट उसके बावजूद आई जेनुइनली फ़ील कि जब-जब वो हमें दिखती है तब-तब कभी-कभी अदिति का वो जो सॉन्ग है, वो जो एक कल्ट आइकॉनिक सॉन्ग है, वो हमको याद दिलाता है क्योंकि हम सब 90s के जनरेशन के बच्चे, तो हमारे लिए जेनेलिया एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हमेशा से रही है, जो जिन्होंने काफ़ी कम फ़िल्में करी, बट जितनी भी की अ, अपने दिल में उनके लिए जगह अभी भी उतनी ही वैसी की वैसी है। इस फ़िल्म का ट्रेलर आने के बाद एक इंस्टेंट सा कनेक्शन ज़रूर फ़ील होता है और थ्रू आउट द ट्रेलर एक्चुअली पूरी फ़िल्म का उन्होंने एक प्लॉट जो है वो हमारे सामने रख ही दिया है, स्टोरी क्या होने वाली है। प्लॉट बहुत ही सिंपल है, आमिर खान इसमें एक बास्केटबॉल कोच है और उसके साथ-साथ उनके कुछ पर्सनल लाइफ़ की चीज़ों की वजह से कुछ एडिक्शंस भी है। उसी के साथ-साथ वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, जिनको अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता है और इसी के चलते ट्रेलर में सुअर हम हो। लोग देख सकते हैं वो एक तमाचा मार देते हैं दूसरे कोच को शायद, और जिसके चलते उनके ऊपर एक केस भी अब चल रहा है कोर्ट में। बट जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि क्योंकि एक अच्छे इंसान शायद वो होंगे, उसकी वजह से ही कोर्ट जो है उनको एक और मौका देता है और मौके के तौर पर, एक पनिशमेंट के तौर पर उनको कहा जाता है कि आपको कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जिनको बास्केटबॉल के लिए ट्रेन करना है। तो काफ़ी कम समय में इन सभी बच्चों को उनको ट्रेन करना है और उनका एक मैच भी होने वाला है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल प्लॉट है। अब ये किस तरीके से उन बच्चों को सिखा पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं, बच्चों को सिखाना, वो भी स्पेशली एबल्ड बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे तारे ज़मीन पर का म्यूज़िक बहुत ही अमेज़िंग शानदार था, बहुत ही आइकॉनिक म्यूज़िक वो रहा, सारे के सारे सॉन्ग सब कुछ, तो इस फ़िल्म का भी म्यूज़िक शंकर एहसान लॉ इन्होंने दिया है। तो म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस भी हम सभी को दे रहा है ट्रेलर के ही ज़रिए, तो फ़िल्म देखने में एक्चुअली बहुत-बहुत मज़ा ज़रूर आएगा। अब ये सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई।
आमिर खान ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा है, वो एक सवाल मेरे ज़हन में बार-बार उठ रहा है और मैं फ़िल्म जब तक रिलीज़ हो रही है, यानी कि 20 जून को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तब तक मैं इस सवाल को पूछते ही रहूँगी। वो एक एज़ एन एक्टर के तौर पर डेफ़िनिटली एक अच्छी फ़िल्म हम सभी के सामने प्रस्तुत डेफ़िनिटली कर रहे हैं, बट उसके साथ-साथ एज़ एन इंडियन के तौर पर जहाँ पर उनको अपनी बीवी के साथ इस देश में रहने के लिए डर लग रहा था, तो वो डर अब कहाँ पर है? क्योंकि आपका डर भगाने के लिए अपने जो जवान हैं, वो सरहद पर काम कर रहे हैं अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो उनके लिए आपकी उँगलियों से अभी तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए? ये पूछना बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना इस देश में बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसी सोच के साथ मैं इस ट्रेलर रिव्यू को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपकी क्या राय है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सितारे ज़मीन पर मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। आप लोगों की क्या राय है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट। Pakistan Armed Forces that was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपने देखा